तो आज जो है मैं आया हूँ बहुत आनंद मार्ग के वरिष्ठ साधक और वे जो आनंद मार्ग के लिए और बाबा के मिशन के लिए बहुत बड़ा काम किए। स्वर्गीय ढूणा प्रसाद दादाजी के घर पर उनके पुत्र श्री अनिल दादाजी के पास में, और अनिल दादाजी हैं और दीदी भी हैं और उनके बच्चे हैं। तो आज इन बच्चों को मैं विशेष करके यूनिवर्सल प्राउटिस्ट स्टूडेंट फेडरेशन के बारे में बताया, ताकि जो मार्गी घर के बच्चे होते हैं कुछ अन्य बच्चों से कुछ अलग होते हैं। इसका कारण है कि बहुत बचपन से ही आध्यात्मिक साधना करते हैं। पद्मासन में बैठने की आदत उनको मैंने बचपन से ही, जब उम्र 1-2 साल का हो जाता है तभी से उनको आदत लग जाता है। तो शास्त्र में कहा गया है कौमार आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवतनिया दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदप्य ध्रुवम। तो ये जो मनुष्य का जन्म है दुर्लभ है और दुर्लभ से भी अति दुर्लभ है। ये बालक ध्रुव ने आज से बहुत पहले कह चुके थे, इसलिए धर्म साधना बचपन से ही होना चाहिए। तो आनंद मार्ग की कल्चर, आनंद मार्ग की जो संस्कृति संस्कार है, ये जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता, आनंद मार्ग की सभ्यता कही जाए तो इसका प्रावधान है कि बच्चे जब छोटे बड़े हो जाते हैं तो उनको नाम मंत्र की दीक्षा दी जाती है। तो ये जो बच्चे हैं ये लोग 5 साल से भी कम उम्र से साधना कर रहे हैं। तो ये लोग क्या है कि बाई बर्थ जो है न प्याज लहसुन चलता है, न और किसी प्रकार का और तामसिक भोजन, ये सबसे दूर, जो कि मानव के लिए उपयुक्त है, क्योंकि सात्विक भोजन करना ये मानव के लिए ही उपयुक्त है। और जो ये जो आदतें हैं ये बाय नेचर बचपन से लोगों के अंदर में है। तो इसलिए यूनिवर्सल प्राउटिस्ट स्टूडेंट फेडरेशन जो बाबा ने 1959 में संगठन बनाए, तो खास करके मार्गी बच्चे जो थे और भी उनके फ्रेंड्स लोग भी आए थे और वहाँ पर संगठन का निर्माण किए। और इस संगठन से आज इन लोगों को जोड़ने के लिए मैं आया हूँ कि यूनिवर्सल प्राउटिस्ट स्टूडेंट फेडरेशन, क्योंकि कहा गया है कि संख्या से अधिक क्वालिटी की जरूरत है। ये प्रश्न नहीं है कि 2000 स्टूडेंट्स हैं कि 4000 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन 4000 स्टूडेंट्स में अगर 5 बच्चे आज के समय में अनुपात है कि वो बचपन से धर्म साधना कर रहे हैं, साइको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो वो 4000 बच्चों को गाइड कर लेंगे। तो ऐसे ये मार्गी बच्चे हैं जो कि बचपन से साधना कर रहे हैं और इनको आनंद मार्ग फिलॉसफी का भी नॉलेज है। तो अब इन लोगों से कहूँगा कि प्रभुत्व के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान होना चाहिए। इधर देखो, ज्ञान होनी चाहिए। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्पीच तैयार करना है, क्योंकि आज देश में क्या क्या समस्याएं चल रही हैं। पढ़ाई लिखाई तो करनी ही है। बाबा ने इतना तक चर्या चज में लिख दिए हैं कि विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई करना ही तप है। इसमें किसी प्रकार के पीछे नहीं हटना है। लेकिन उसके साथ साथ हमारा सामाजिक कर्तव्य क्या है? समाज में जो चीज़ गतिविधियाँ हो रही है, समाज में जो शोषण हो रहा है, समाज में जो अनैतिकता का बोलबाला है, उसके भी लिए काम करना है, उसके अगेंस्ट में काम करना है। उसको कैसे हटाया जाए, रिमूव कैसे किया जाए, ताकि समाज में शांति कैसे आए। तो इसीलिए मार्गी बच्चे लोगों को ये तैयार होना होगा। यूनिवर्सल प्राउटिस्ट स्टूडेंट फेडरेशन को किसी तरह से जो भी फ्रेंड में है, सहेली, मैंने तुम लोगों के जो क्लास फेलो थे उन लोगों को बताना है इसके बारे में कि अधिक से अधिक लोग जाने। और अभी से ही यही उम्र है सब प्रचार प्रसार करने का, नहीं तो फिर बाद में काम नहीं होने वाला है। तो अभी से उसके लिए तत्पर रहना है और छोटे छोटे जो बाबा का वाणी है प्रभु से रिलेटेड, उसको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। बोलने के लिए आवाज़ को बुलंद करना है। तो देखना है कि एक आवाज़ जो है बहुत बड़ा परिवर्तन करता है। सुभाष चंद्र बोस एक बार आवाज़ भरे थे जापान से, आज़ाद हिंद फौज को लेकर के इंडिया आए थे और अंग्रेजों को भागना पड़ा। तो इसलिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है धरती पर। इसलिए वैसा ही एक एक जो मार्गी घर के बच्चे हैं और जो भी ऐसे साधक परिवार हैं, चाहे वो कहीं का भी हो, जो साधक परिवार हैं जिनके घर में साधना पूजा हो रहा है, तो वास्तव में उनके बच्चे के अंदर में कुछ और गुण होता है, वो मानव सभ्यता को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो लेकिन उनको क्या है कि अन्याय के खिलाफ उनके अंदर में बोलने का कौशल होना चाहिए, क्योंकि अगर बोलेंगे ही नहीं तो फिर कैसे हुआ वो, तब तो समझौता वो कर लिया न्याय के साथ, है ना। तो इसलिए आज मैं आया हूँ, नाम अपना बताना है, मधु कुमारी और जैनिका आनंद। जैनिका आनंद।
तो जैनिका आनंद ये भी बहुत छोटी बच्ची है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अभी से बाबा की जो है प्रचार प्रसार में लगना है, जितना हो सके उतना। कौन क्लास के स्टूडेंट्स हैं? 5th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो अभी से ही जो है इन लोगों के मन में जो है आध्यात्मिक दर्शन के प्रति और सामाजिक दर्शन और अर्थनैतिक दर्शन के प्रति लोगों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जिसकी उम्र के अनुसार धीरे धीरे नॉलेज होते जाएगा और बाबा के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक काम को करना और साधना दोनों से में रेगुलर होना चाहिए। साधना है तो सब कुछ है, क्योंकि मानव जीवन की साधना ही सबसे बड़ी चीज़ है ना, ये बात है। तो ठीक है, आज मैं इन लोगों को यूपीएसएफ का मेंबर बनाए, यूनिवर्सल प्रायोरिटी स्टूडेंट फेडरेशन का, उन लोगों ने स्वेच्छा से स्वीकार किया। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।